हे डूड, हम सब इस बात को जानते हैं कि जो बेन 10 क्लासिक था उसमें बेन टेंशन को एक प्रोटोटाइप वाली ओमनिट्रिक्स मिली थी और बेन टेंशन को ओमनिट्रिक्स मिलने के बाद थी ये जो उसकी जर्नी थी तब से ही स्टार्ट हुई और उसके बाद से हमने बेन टेंशन की बहुत सारी जर्नी देखी है और बहुत सारी ओमनिट्रिक्स भी देखे है यार। बट क्या आप लोगों ने कभी ये चीज के बारे में सोचा है कि क्या हो हमारे 10 साल वाले क्लासिक वाले बेन टेंशन को अगर एक फुल्ली कंप्लीटेड अगर ओमनिट्रिक्स दे दिया जाए तो हाँ, उसको कभी भी किसी भी टाइप के प्रोटोटाइप वाली ओमनिट्रिक्स ना मिले, डायरेक्ट उसको एक फुल्ली कंप्लीटेड ओमनिवर्स वाली ओमनिट्रिक्स मिले। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बेसिकली ये एक व्हाट इफ वीडियो है। अब मैं इस टॉपिक के बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा ऑसम होने वाली है बिकॉज यार आप ही लोग सोचो यार टॉपिक इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्लासिक वाली बेन को ओमनिवर्स वाली ओमनिट्रिक्स मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो 10 ईयर वाला क्लासिक वाला बेन टेंशन है, जब उसको फर्स्ट टाइम एक प्रोटोटाइप वाली ओमनिट्रिक्स मिली थी तो हम सब ने देखा था कि उस वाले बेन टेंशन ने कितनी सारी मिस्टेक्स की थी और इस बात को भी हम सब अच्छे से जानते हैं कि जो क्लासिक वाली प्रोटोटाइप वाली ओमनिट्रिक्स थी वो एक बहुत ही सिंपल ओमनिट्रिक्स थी जिसमें इतने ज्यादा एडवांस फंक्शन नहीं थे एज कम्पेयर ओमनिवर्स वाली ओमनिट्रिक्स। तो बात करते हैं कि क्या क्या डिफिकल्टीज बेन टेंशन को फेस करनी पड़ती। तो सबसे पहले जो फेस करनी पड़ती कि बेन टेंशन उस ओमनिट्रिक्स को यूज नहीं कर पाता। हाँ, बेन टेंशन को काफी डिफिकल्टीज होती उसको ऑपरेट करने में, क्योंकि क्लासिक वाले ओमनिट्रिक्स जैसे इसका सिंपल प्रोसेस नहीं है कि एक बटन को क्लिक किया और ओमनिट्रिक्स का डायल आ गया और बेन टेंशन ने टैप करके इनमें ट्रांसफॉर्म हो गया। ओमनिवर्स वाले ओमनिट्रिक्स का सिस्टम थोड़ा अलग है और इसमें हम लोगों ने ये भी देखा है कि बेन टेंशन का फिंगरप्रिंट भी रख के ही ओमनिट्रिक्स अनलॉक होती है। हाँ, जब ये अनलॉक करता तो इसकी फिंगरप्रिंट सेट हो गई होती। हाँ, बट कैसे ना कैसे करके ये वाला बेन टेंशन ओमनिट्रिक्स को ओपन करना तो सीख ही लेता, क्योंकि इस वाले हमने बेन टेंशन को देखा है कि इसके कुछ सामान रहता था तो उसको कितना ज्यादा छेड़खानी नहीं करता था। जैसे एक बार तो उसने ओमनिट्रिक्स का डायलर ही निकाल दिया था। तो उसी तरीके से ये ओमनिट्रिक्स से कुछ ना कुछ करके ओमनिट्रिक्स को ऑन तो कर ही लेता। बट प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाता है जब बेन टेंशन को यहाँ मल्टीपल फंक्शंस को फेस करना पड़ता, बिकॉज क्लासिक ओमनिट्रिक्स में बहुत ही कम फंक्शंस थे बट इस वाले ओमनिट्रिक्स में बहुत सारे फंक्शन है और ओमनिवर्स वाले ओमनिट्रिक्स में इतने फंक्शन है कि हमारे ओमनिवर्स वाले बेन को भी काफी सारे ऐसे फंक्शन है जिनके बारे में नहीं पता है। और ये ठहरा बेचारा हमारा क्लासिक वाला बेन टेंशन जिसको यार नॉर्मल होना भी नहीं आता था बेन 10 क्लासिक में। तो अगर ये वाली अगर ओमनिट्रिक्स अगर इसको मिल जाती तो तरह डिफिकल्टीज इसको यहीं पर होती है कि कुछ ना कुछ फंक्शन को ऑन कर देता जिससे ऐसा होता कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड या कुछ और मोड एक्टिवेट हो जाता, जिससे ये होता कि इसे बार बार अपनी ओमनिट्रिक्स को एजमत के पास लेके जाना पड़ता। जिसे सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स में इसने सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन कर दिया था क्लासिकल ओमनिट्रिक्स में, तो उसको एजमत के पास लेके जाना पड़ा था ओमनिट्रिक्स को। तो उसी तरीके से बेन टेंशन इस एडवांस ओमनिट्रिक्स में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस को ऑन कर देता। बट ये एक चीज नहीं है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें जो कि बेन टेंशन को फेस करना पड़ता। जैसे ओमनिवर्स वाले ओमनिट्रिक्स में काफी सारे ओवर पावरफुल एलियंस है जिनको अगर सही से नहीं यूज किया तो बेन टेंशन प्लेनेट तक को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब जैसे एटॉमिक्स एनर्जी वेबिक जैसे एलियंस को अगर सही से नहीं यूज किया तो प्लेनेट तक को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। हाँ, वेबिक का डीएनए तो क्लासिक वाले भी ओमनिट्रिक्स में था बट क्लासिक वाले ओमनिट्रिक्स में वेबिक बेन टेंशन बहुत ही कम यूज करता था बिकॉज उस टाइम का उसका सबसे पावरफुल एलियन वही था वेबिक। पर यहाँ बेन के मल्टीपल चॉइस है जैसे एटॉमिक्स एनर्जी वेबिक क्लॉकवर्क जैसे एलियन को अगर सही से नहीं यूज किया तो बहुत बड़े कांड हो सकते हैं। और हाँ, सबसे ज्यादा मेन पावरफुल एलियन को तो आप लोग भूलना ही मत, एलियन एक्स के अगर अंदर बेन टेंशन चला गया तो शायद ही मेरे ख्याल से निकल पाएगा बिकॉज यार क्लासिक वाला बेन कितना गुस्सा करता है और इसके अंदर कितना एटीट्यूड है ये हम सब ने देखा है। और इतना एटीट्यूड दिखा के सेरेना और बेलेकस को तो बना ही नहीं पाता और जो सेरेना और बेलेकस को किसी डिसीजन में अगर एग्री नहीं करता तो उसको एलियन एक्स का तो कंट्रोल मिलने सरा। तो ये बहुत ही बड़ी डिफिकल्टी क्लासिक वाले बेन टेंशन को फेस करना पड़ता जब उसको ओमनिवर्स वाली ओमनिट्रिक्स मिल जाती। तो ये तो थी ओमनिवर्स वाली ओमनिट्रिक्स के डिफिकल्टीज एंड डिसएडवांटेजेस। अब बात करते हैं बेन टेंशन को जब ओमनिवर्स वाली ओमनिट्रिक्स मिल जाएगी उसके एडवांटेजेस की। फर्स्ट थिंग की बेन टेंशन अपने एलियंस में थोड़ी ज्यादा टाइम तक ट्रांसफॉर्म रह सकता है बिकॉज हमने देखा है ओमनिवर्स वाली ओमनिट्रिक्स में टाइम लिमिट क्लासिक वाले से कंपेयर बहुत ज्यादा है और बार बार उसकी ओमनिट्रिक्स का चार्ज खत्म नहीं होगा, जिससे ये होगा कि बेन टेंशन अपने एलियंस की बहुत ही धुलाई कर सकता है। और सेकंड जो एडवांटेजेस है कि बेन टेंशन कभी भी इस ओमनिट्रिक्स की मदद से हारेगा नहीं बिकॉज उस ओमनिट्रिक्स में इतनी सारे एलियंस है और इतने पावरफुल एलियंस है। अब अगर क्लासिक के अगर पूरे अगर विलन्स भी आ जाए तो बेन टेंशन पास काफी सारे ऐसे एलियंस है जो कि उन सारे को हराने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इस वजह से बेन टेंशन कभी भी किसी फाइट को नहीं हारता जब उसके अगर ओमनिवर्स वाली ओमनिट्रिक्स होती तो। और जो थर्ड एडवांटेजेस है कि कोई विलन इसकी ओमनिट्रिक्स को नहीं ले पाता बिकॉज इसकी ओमनिट्रिक्स है वो इसके डीएनए से लॉक है और अगर कोई अगर विलन इसकी ओमनिट्रिक्स ले लेता उसके कुछ काम ही नहीं आएगा, वो उसकी ओमनिट्रिक्स का कुछ यूज ही नहीं कर पाएगा क्योंकि बेन टेंशन के वॉइस कमांड फिंगरप्रिंट डीएनए वगैरह बहुत सारी चीज जो कि उस ओमनिट्रिक्स में लॉक्ड है। और एक और एडवांटेजेस है अगर बेन टेंशन ने अगर सारे ये उस ओमनिट्रिक्स के फंक्शन को सीख लिया तो बेन टेंशन काफी ज्यादा बेनिफिट में रहेगा और उन सारे फंक्शन का यूज करके बेन टेंशन कभी भी किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसेगा। पर हमें पता है यार
उस सब तो सीखने में बेंटेंसन को काफी टाइम लग जाएगा। इसीलिए अभी के लिए तो वो फंक्शन उसके लिए डिसएडवांटेजेस है क्योंकि उसको तो नॉर्मल होना ही नहीं आता। और एक और आपको चीज बताता हूँ कि अगर ये ऑमलेटिक्स अगर बेंटेंसन को मिल जाता है तो एजमथ एक और ज्यादा पावरफुल ऑमलेटिक्स पे काम करना स्टार्ट कर देगा और शायद तब ये हो कि ओमनीवर्स में हमें एक और उससे पावरफुल ऑमलेटिक्स देखने को मिले। तो समझ रहे हो यार, ये तो वैसे ही कंप्लीटेड ऑमलेटिक्स से ओके इससे पावरफुल ऑमलेटिक्स देखने को मिले तो यार वो सच में कितनी पावरफुल होगी। तो एजमथ उसमें ही काम करना स्टार्ट कर देगा और मेरे हिसाब से वो अल्टीमेट्रिक्स को अच्छी तरीके से पूरा तैयार कर दे और शायद ओमनीवर्स में उसको अल्टीमेट्रिक्स दे दे यार। उसमें और भी कुछ फंक्शंस को ऐड करके जैसे कि वो फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, अल्टीमेट एलियन में भी वगैरह वगैरह बहुत सारे यार ऐसे चीज। और रिबूट वाले फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं, ओमनी किड्स फॉर्म, ओमनी नॉट फॉर्म अपने एक ही ओमलेट्रिक्स में। बट ये चीज तभी पॉसिबल हो सकता था जब बेंटेंसन को बेंटेन क्लासिक में ही ओमनीवर्स वाली ओमलेट्रिक्स मिल जाती तो। बट हाँ, इस बात से मैं श्योर हूँ कि बेंटेंसन को अगर ओमनीवर्स वाली ओमलेट्रिक्स अगर मिल जाती तो एटीट्यूड वाला तो हो ही जाता और काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता। अब क्लासिक वाली जो ओमलेट्रिक्स है उसको 10 मिनट में ही एलियन में ट्रांसफॉर्म करती थी, उससे वो कितना ओवर कॉन्फिडेंट था। तो इस ओमलेट्रिक्स में तो उसकी कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी। उसका थोड़ा हाल शायद मैड बैन के जैसा भी हो सकता था जब उसको ओमनीवर्स वाली ओमलेट्रिक्स मिलते तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो मैंने आप लोग को बता दिया बेंटेन क्लासिक में अगर क्लासिक वाले बेंटेंसन को अगर ओमनीवर्स वाली ओमलेट्रिक्स मिल जाए तो क्या क्या हो सकता है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है और उसको क्या क्या चीज फेस करना पड़ेगा, वो सारा कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया। अगर आज की अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और बेंटेन से रिलेटेड क्वेश्चन जल्दी जाओ कमेंट करो बिकॉज अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों तक और थियरी वीडियोस बना दो यार। तभी जाओ कमेंट करो अपने फेवरेट टॉपिक्स। अगर आपका टॉपिक्स छोटे हुए तो मैं शॉर्ट्स बना दूंगा और अगर बड़े हुए तो सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, इसलिए कमेंट करना जल्दी जाके। और चैनल पर नहीं हो और बेंटेन की वीडियोस देखना चाह रहे हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट किसी एक और नई अमेजिंग वीडियो में। बाय बाय गाइस।